दोस्तों, महाभारत का एक ऐसा योद्धा जो आज भी 5000 सालों से जीवित है। एक ऐसा योद्धा जो श्राप मिलने के कारण आज भी अमर है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाभारत के महान योद्धा अश्वत्थामा के बारे में। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य और माता कृति के पुत्र थे। महाभारत युद्ध के प्रारंभ होने से पहले गुरु द्रोणाचार्य अपनी पत्नी के साथ पूरे भारत भ्रमण के लिए निकले थे। जब वह हिमालय में ऋषिकेश नामक स्थान पर पहुंचे, तब वहां उन्हें तमसा नदी के किनारे पर एक दिव्य गुफा में तपेश्वर नामक शिवलिंग को देखा। तब वहां गुरु द्रोणाचार्य और माता कृति ने शिव की तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। गुरु द्रोणाचार्य और माता कृति की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसके पश्चात माता कृति ने एक सुंदर ओजस्वी बालक को जन्म दिया। जन्म लेने के पश्चात ही उनके गले से घोड़े की तरह हिनहिनाने की आवाज आने लगी, जिसके कारण उस बालक का नाम अश्वत्थामा रखा गया। अश्वत्थामा के माथे में एक अमूल्य मणि जड़ी हुई थी, जिससे अश्वत्थामा को सभी बीमारी और शस्त्रों और भूख प्यास से बचने की शक्ति मिलती थी। गुरु द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा ने महाभारत का युद्ध कौरवों की तरफ से लड़ा। इस पिता और पुत्र की जोड़ी ने महाभारत युद्ध में पांडवों को भारी क्षति पहुंचाई और कौरव जब युद्ध की ओर जीत की ओर बढ़ रहे थे, इसे देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कूटनीति अपनाने की सलाह दी और इसी कूटनीति के कारण गुरु द्रोणाचार्य की हत्या छल के द्वारा द्रौपदी के भाई दुष्टदुम्न के हाथों हुई। युद्ध समाप्ति के पश्चात अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने पांडवों के 5 पुत्रों को मार दिया और दुष्टदुम्न की हत्या कर दी और अन्य महान योद्धाओं को मौत के घाट उतार दिया। इस बात से भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत क्रोध आया और उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप देते हुए उसकी अमूल्य मणि निकाल ली और ऐसे ही उसे तड़पते रहने के लिए छोड़ दिया। अश्वत्थामा तो अमर थे, इसलिए ऐसे आज भी सबूत मिलते हैं जिनसे साबित होता है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है और अपना इलाज कराने के लिए इधर उधर भटकते हैं। अश्वत्थामा आज भी जीवित है, इस बात के सबूत हमें कई महान ग्रंथों में मिलते हैं, जिसमें कुछ कहानी की बात हम आज के वीडियो में करेंगे। कहानी नंबर 1। कर्नाटक के गांव में नारायण संत रहते थे। जब वो संत अश्वत्थामा से मिले तो उन्हें अश्वत्थामा ने महाभारत के युद्ध के बारे में बताने के लिए कहा। अश्वत्थामा जी के पास हमेशा एक कपड़ा होता था, जिसे वह गीला करके बार बार सुखाते थे। अश्वत्थामा जी ने यह शर्त रखी कि जब तक यह कपड़ा गीला रहेगा वह कहानी सुनाते रहेंगे, बाकी की कहानी वह अगले दिन सुनाएंगे। पहले दिन की कहानी के लिए उन्होंने कपड़े को गीला किया और कहानी सुनाने लगे। जब तक की कहानी युधिष्ठिर की मौत तक पहुंची, तब वे रोने लगे और वो अगले दिन के लिए रुक गए। अगले दिन नारायण संत ने जब पूरी कहानी अपनी पत्नी को सुना दी, तो अश्वत्थामा को जब इस बात का पता चला तो वो वहां से चले गए। नारायण संत द्वारा लिखी गई महाभारत को पढ़ते हैं तो हम आज भी ये देखते हैं कि यह महाभारत युधिष्ठिर की मौत का जिक्र है और इसके आगे का जिक्र इस महाभारत में नहीं है, जो कि इस बात का सबूत है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है। कहानी नंबर 2। मध्य प्रदेश के एक गांव में एक डॉक्टर रहते थे। देर रात डॉक्टर को अपना दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो उस दरवाजे के बाहर 12 फीट लंबा आदमी को उन्होंने खड़ा देखा। उन्होंने उस आदमी को अंदर आने को कहा। डॉक्टर ने देखा कि उस आदमी के माथे से खून बह रहा है। तब डॉक्टर उसका इलाज करने लगे, लेकिन उसके माथे से बहता हुआ खून नहीं रुक रहा था। तब डॉक्टर ने उसे मजाक में कहा, कहीं तुम अश्वत्थामा तो नहीं? लेकिन जब डॉक्टर ने पलटकर देखा तो वो शख्स गायब हो गया, जबकि दरवाजे की कुंडी दोनों बंद थी। इन दोनों कहानी से सिद्ध हो जाता है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी वीडियो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।